बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 19 अक्टूबर है, दिन है पीर का और साल 2020। सबसे पहले नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से खबर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए अपनी अमली कोशिशों का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पहला कदम क्या उठाया गया है, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सुबह कराची में कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब सिंध पुलिस की जानिब से कैप्टन सफदर को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो जज साहब की जानिब से कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। कैप्टन सफदर की पहले गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई की, इस सारी डेवलपमेंट पर आज पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में और पार्लियामेंट की लॉबी में सहाफ़ती हलकों के दरमियान क्या चहमगोइयाँ होती रहीं, क्या गुफ्तगू होती रही, क्या सरगोशियाँ होती रहीं, और इस सारी डेवलपमेंट का जिम्मेदार सहाफ़ती हलकों की जानिब से किसे ठहराया गया है, इस खबर की तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, आज सेनेट असम्बली में हुकूमती सेनेटर आज़म खान सवाती और मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के दरमियान एक झड़प हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। इसकी वजह क्या बनी है झड़प की, ये खबर भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए किस किस्म की कोशिशों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट में कौमी असम्बली का इजलास भी था और सेनेट असम्बली का इजलास भी था। आज चूँकि सुबह जो है वो कराची में कैप्टन सफदर को सिंध पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसी उम्मीद के साथ जो है मैं और अदील बड़ाई जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचे थे कि आज कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद जो है वो कौमी असम्बली में और सेनेट में जो है माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का दिफा किया जाएगा और इसी तरह से अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत करने के साथ साथ इस गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम जो है वो करार दिया जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं और अदील बड़ाई जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे थे कि यहाँ से हमें कोई गर्मा गर्म खबर जो है वो मिल जाएगी जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, जैसे ही हम पार्लियामेंट की पार्किंग में पहुंचे तो हमें एक दोस्त की जानिब से बताया गया कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो तो कोरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया उस हमारे साथी दोस्त की जानिब से कि सेनेट का इजलास जो है वो जारी है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर गर्मा गर्म माहौल जो है वो चल रहा है। हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इस सारे मामले का दिफा किया जा रहा है, लेकिन जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो इस सारी गिरफ्तारी का जो जिम्मेदार है वो हुकूमत को ठहरा रहे हैं। तो हम जल्दी से जैसे ही पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल हुए तो हमारा एक टाकरा हुकूमती शख्सियत के साथ हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के वो मुशीर हैं, तो अदील वडाइज की जानिब से हुकूमती शख्सियत से एक शिकवा किया गया, एक गिला किया गया, तो वह हुकूमती शख्सियत हम दोनों को लेकर अपने चैम्बर में चले गए। चैम्बर में बहुत सारे मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी आखिरी तकरीर की है कन्वेंशन सेंटर में, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया है, बल्कि एक अल्टीमेटम दे दिया गया है, अवाम के साथ एक वादा किया गया है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए भरपूर ताकत का, भरपूर कुव्वत का इस्तेमाल किया जाएगा और हर सूरत में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। तो आप ये बता दें कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए क्या किसी किस्म की कोशिशों का आगाज़ किया गया है। तो उस हुकूमती शख्सियत की जानिब से हमें यह बताया गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए काम पर बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ख़त जो है वो कॉमनवेल्थ जो है वो बरतानिया को लिख दिया गया है। उसमें मज़ीद ये बताया गया कि जिस तरह से ममालिक के दरमियान मुजरमान का, कैदियों का और मुलजमान का तबादले का जो तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक ये दरख्वास्त जो है वो बरतानिया को हुकूमत के पाकिस्तान की जानिब से लिख दी गई है और ये कहा गया, इस बात पर जोर दिया गया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए जितने भी हमारे सफारती चैनल्स हैं, जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा और नवाज शरीफ को भरपूर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान वापस लाया जाए। इससे आगे चल के उस हुकूमती रहनुमा की जानिब से बताया गया कि ये हमारी कोशिशें होगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमारी इस दरख्वास्त पर कॉमनवेल्थ जो बरतानिया है वो क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि हम फोर्स कर सकते हैं, अपने सफारती जो सोर्सेज हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला करना है वो बरतानिया की जानिब से होना है। लेकिन हमारी जानिब से नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से जो कोशिशें हैं उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। इस सवाल के जवाब के बाद मैंने उनसे ये पूछा कि आज तो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन से अपोजिशन के रहनुमा हैं जिसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप मेरे इस सवाल से समझे होंगे कि शायद ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर हैं वो शायद शहजाद अकबर हो सकते हैं, लेकिन ये शहजाद अकबर नहीं थे, क्योंकि जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उनकी जानिब से यही जवाब दिया गया
کہ गिरफ्तारियों के हवाले से आप जाकर या तो नैब से पूछें या शहजाद अकबर से पूछें, मेरी ये डोमेन नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुझे जो आज तक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियां जो है वो भरपूर तरीके से अदा कर रहा हूं, और जो भी बैकलॉग था मेरे काम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के मंसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जिम्मेदारियां, जो असाइनमेंट मुझे दी थी, मैं अपने तमाम काम जो है वो कर चुका हूं। ये काम जो भी पूछना है मेरी आप वजारत से मुतल्लिक पूछें, किसको गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार नहीं होना, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारी मुलाकात का इख्तिताम हुआ। तो इस तरह से नाज़रीन ये खबर सामने आई कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस बार संजीदा दिखाई देती है कि चले मुश्किल ही सही, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की एक भरपूर कोशिश जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी खबर, जैसा कि मैंने बताया कि हम पार्लियामेंट हाउस में इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि आज चूंकि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया है तो गर्मा गर्म तकरीरें होंगी, पार्लियामेंट का माहौल, सेनेट का, कौमी असम्बली का माहौल जो है वो खासा ज़्यादा जो है वो गर्म होगा, पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कौमी असम्बली का इजलास तो मुलतवी हो गया, सेनेट का इजलास चल रहा था, तो मैं और दिल बड़ाए जो है जो राहदारियां थी पार्लियामेंट से, वहां से गुजरते हुए जो सहाफ़ियों की लॉबी है वहां पर जाकर बैठ गए। वहां पर सहाफ़ी जो है इसी मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से कैप्टन सफदर को आज सुबह गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी जमानत पर रिहाई मुमकिन हुई। सहाफ़ी बैठे ये बातें कर रहे थे कि हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे ज़्यादा दुश्मन दिखाई देते हैं। एक तो जो मुख्तलिफ नुकात पर बात हो रही थी वो वन बाई वन मैं आपको बताता चला जाता हूँ। एक तो ये कहा गया कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के बाद जो है आज जिस तरह से रिहाई मिली है, उसके बाद कैप्टन सफदर जो है वो हीरो बन चुके हैं। यह कहा गया कि इस मामले पर सिंध पुलिस से, मतलब किसी रियासती इदारे का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि जब कैप्टन सफदर के वारंट जो है वो आईजी सिंध की जानिब से जारी कर दिए गए थे, तो फिर सिंध पुलिस का काम था कि कैप्टन सफदर का जुडिशल जो रिमांड था उसे यकीनी बनाया जाता, और जो जमानत की कोशिशें मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की जा रही थी उन्हें किसी सूरत जो है वो कामयाब ना होने दी जाता। ये सिंध पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि दबाव के तहत जो है वो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया, तो उसी दबाव के बाद जो कोताही बरती गई, जो गैर जिम्मेदारी बरती गई सिंध पुलिस की जानिब से, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं थी कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए। तो इसलिए जब कैप्टन सफदर को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने पेश किया गया तो उनके फिजिकल रिमांड के लिए इस तरह से जोर जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं डाला गया। जिस तरह से नैब के केसेस में हम देखते हैं कि नैब के वकला जो है वो जज साहब के सामने खड़े हो जाते हैं कि 15 रोज़ का रिमांड दे दें, 30 रोज़ का रिमांड दे दें, फिजिकल रिमांड दे दें, तो वो भरपूर कोशिश करते हैं कि मुलजम का जो फिजिकल रिमांड है वो हासिल किया जाए। लेकिन साथ ही ये बात कर रहे थे कि आज सिंध पुलिस की जानिब से ऐसी कोई ठोस कोशिशें जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दिखाई नहीं दी, और शायद यही वजह है कि जो जज साहब थे वो कैप्टन सफदर को जमानत देने पर मजबूर हो गए। इसके साथ साथ ये भी बात की गई कि चंद रोज पहले जो कौमी असम्बली का इजलास जुमे के रोज बुलाया गया था, जब पहला जलसा था गुजरावाला में पीडीएम का, तो हुकूमत के वुज़रा की जानिब से, हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि अपोजिशन का नैरेटिव जो है उसे काउंटर करने के लिए कौमी असम्बली का शाम में इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें 2-2.5 घंटे जो है वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो तकरीर करेंगे। ये सहाफ़ियों की ज़ुबान से अदा किए हुए अल्फाज हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहा गया कि ये एक प्लानिंग तो कर ली गई कि अपोजिशन के नैरेटिव को जो है वो इस तरह से काउंटर किया जाएगा, लेकिन अपोजिशन की चाल क्या होगी इसकी कैलकुलेशन हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमती वुज़रा की जानिब से किसी जगह भी नहीं की गई कि हम कौमी असम्बली का इजलास बुला रहे हैं और अगर इसमें अपोजिशन के लोग आ जाते हैं तो उन्हें किस तरह से फेस किया जाएगा। और फिर साफ़ी कह रहे थे कि जो कौमी असम्बली में हुआ जुमे के रोज़ के 10 मिनट भी अपोजिशन के चंद अरकान कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली में नहीं बैठना दिया और वो कौमी असम्बली से रुखसत हो गए। और इसके साथ ये भी बताया गया कि ये जो मामला हुआ है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का, या इससे पहले जो अपोजिशन के शरीफ खानदान के मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं के खिलाफ जो बगावत का मुकदमा लाहौर में दर्ज किया गया, उसमें भी गफलत देखी गई। पहले तो जब ये FIR का इंदराज हुआ बगावत का नवाज शरीफ के खिलाफ, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ, तो इस पर तो क्रेडिट लेने की कोशिश की गई हुकूमती वुज़रा की जानिब से, लेकिन जब सारा मामला समझ आया तो इससे पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया और एक ऐसे शख्स की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस पर फौजदारी मुकदमा थे। और यही गलती कहा गया सहाफ़ियों की जानिब से कि आज भी की गई कि एक शहरी का नाम ले दिया गया कि वकास अहमद खान की जानिब से कत्ल की धमकी देने पर जो है ये दरख्वास्त जो है वो कैप्टन सफदर के खिलाफ सिंध पुलिस को दी गई थी, लेकिन जब पता चला कि जो शख्स दरख्वास्त देने वाला है
وہ خود جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کا مفرور ہے. اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ سندھ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا ہے اور عدالت اسے بار بار بلا رہی ہے, لیکن وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. صحافی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر نواز شریف کے مفرور ہونے پر, اشتہاری قرار دینے پر, عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے پر ان کے جو رائٹس ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں, اسے رائٹ آف آڈینس نہیں دیا جا سکتا, تو پھر کس طرح سے ایک ایسا شخص جو ہے جس پر دہشت گردی کا پہلے سے مقدمہ درج ہے اور وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مفرور بھی ہے, تو اس کی درخواست پر کس طرح سے جو ہے وہ یہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. تو اس پر کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ایسے نادان جو ہے وہ ساتھی ہیں, پارٹی کے لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایسی نالائکی کی یا نااہلی کی حرکتیں کرتے ہیں جس کا بوجھ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑتا ہے. اور اگر اسی قسم کی غلطیاں کہا گیا صحافیوں کی جانب سے آگے بھی کی گئی تو بدنامی جو ہوگی وہ عمران خان کی ہوگی اور حکومتی وزراء جو ہے وہ اسی طرح سے اپنے معاملات کو لے کے چلتے رہیں گے اور مسائل پیدا ہوں گے تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے. اب ہم جو تیسرا سیگمنٹ ہے کہ آج سینٹ اسمبلی کا اجلاس تھا, تو اس میں حکومتی جو سینیٹر اعظم خان سواتی اور مشاہد اللہ خان کے درمیان جھڑپ کیوں ہوئی. ناظرین, جیسے کہ ہم نے بتایا کہ جو کیپٹن صفدر تھے اس کی گرفتاری کے معاملے پر سینٹ اسمبلی کا ماحول خاصا زیادہ گرم تھا, تو موقع نہیں ملا اعظم خان سواتی کو بولنے کے لیے, ان کا مائک بند تھا, لیکن مشاہد اللہ خان جو ہے اپنی بات کر رہے تھے. وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے اوپر اپنے تحفظات کا, اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے. تو اسی دوران جو ہے وہ لقمے دینے شروع کر دیے گئے اعظم سواتی کی جانب سے کہ جو مزار قائد پر ہوا, جس طرح سے وہاں پر نعرے لگائے گئے, جس طرح سے وہاں پر گالم گلوچ کیا گیا, اور بھی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اعظم خان سواتی کی جانب سے کی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا اور دفاعی اداروں کا دفاع جو ہے وہ ان کا تحفظ جو ہے وہ ہر صورت ممکن بنایا جائے گا. لیکن اس بات کے اوپر جو ہے وہ مشاہد اللہ خان صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اعظم خان سواتی, تم تو پی ٹی آئی کے اوپر ایک دھبا ہو, تم تو خود مفرور ہو, اشتہاری ہو, تم امریکہ میں نہیں جا سکتے, تم امریکہ سے بھاگ کر پاکستان واپس آئے ہو اور میرے ساتھ جو ہے وہ بدماشی کرنے کی کوشش نہ کرنا. تم جیسے میں نے بہت سے بدماش جو ہے وہ دیکھے ہیں. اس سے پہلے بھی مشاہد اللہ خان کی جو ہے ایک اور حکومتی سینیٹر کے ساتھ اسی قسم کی جھڑپ ہوئی تھی, تو وہاں پر بھی اس قسم کے سخت رد عمل کا, سخت لہجے کا, سخت انداز بیان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی قسم کی سخت زبان جو ہے وہ مشاہد اللہ خان کی جانب سے استعمال کی گئی تھی. لیکن بہرحال قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہم سے مس ہو گیا, کورم پورا نہیں تھا, لیکن سینٹ اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ آج خاصا زیادہ گرم تھا. لیکن خاص جو بات تھی یہ جھڑپ تھی جو اعظم خان سواتی اور مشاہد اللہ خان کے درمیان ہوئی. تو ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.